अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप अरिस्टोटल पोइटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते मेरी वीडियो पे आप लोगों ने क्लिक किया है तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर आप लोग इसी मेरे नोट्स को लेते हुए ये आप लोग अपने पास एक कॉपी और पेंसिल रख लें, या फिर आप सिंपली यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेते जाएँ जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग यही प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो ए ग्रेड है वो आ जाएगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। बहुत से लोग मुझसे डिमांड करते थे काइंडली आप अपने जो है नोट्स हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बना लिया जाए और उस पर ही जो है नोट्स वगैरह शेयर करती रहूँ और सिंपली लिंक लोगों को शेयर करती रहूँ जो जो मुझसे मेरे नोट्स मांगते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे अरिस्टोटल की बायोग्राफी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अरिस्टोटल की बायोग्राफी क्या है। अरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ। अच्छा, मेरी वर्डिंग कुछ ऐसी होती है कि कई लोगों को समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ। आप लोगों ने एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखना है और एक एक चीज़ को जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे आपको बेतहाशा जो है नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैंने बहुत सिंपल, ईजी और शॉर्टकट बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो ये ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। अरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लाटो एंड अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अरिस्टोटल जो थे वो प्लाटो के स्टूडेंट थे एंड टीचर थे जो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के थे। हिज राइटिंग कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, बायोलॉजी, जोलॉजी, पोइट्री, ड्रामा एंड मैनी मोर। अच्छा, अगर इनकी बात करें कि ये बॉर्न कब हुए थे, पैदा कब हुए थे, ये 384 बीसी में स्टेग्रा में जो है वो इन बॉर्न हुए थे, इनकी पैदाइश हुई थी। और ये डाइट कब हुए थे, 322 बीसी इबुआ में। ठीक है। अरिस्टोटल वाज अ एम्पिरिसिस्ट। अरिस्टोटल जो थे वो एम्पिरिसिस्ट थे बिकॉज ही थिंक्स दैट ऑल नॉलेज कम्स टू ह्यूमन बीइंग फ्रॉम थ्रू सेंसेशन। बिकॉज इनका ख्याल था कि जो सारा नॉलेज जो आता है वो हमारी सेंसेशन के थ्रू आता है, हमारे आइज़ के थ्रू आता है, हमारे ईयर्स के थ्रू आता है, सारे जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है इनके थ्रू जो है सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है इनके थ्रू आता है, इसलिए वो एम्पिरिसिस्ट कहलाते थे। ज्वाइन द फेमस अकेडमी एट द ग्रेटेस्ट फिलोसफर प्लाटो। प्लाटो की जो अकेडमी है वो इन्होंने ज्वाइन की थी जब ये 17 साल के थे, एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। उसके बाद आ जाता है जी, लेफ्ट अकेडमी इन 384 बीसी बिकॉज अरिस्टोटल अपोज सम ऑफ प्लाटोज टीचिंग। अच्छा, कुछ टीचिंग्स जो थी उसके साथ अरिस्टोटल का थोड़ा सा माइंड नहीं सेट हो रहा था, वो उसके अपोज हो गए थे कि ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही प्लाटो की, तो जिसकी वजह से इन्होंने अकेडमी जो है वो छोड़ दी थी। अगर इनकी एजुकेशन की या फिर अगर इनके पेरेंट्स की बात की जाए तो हिज पेरेंट्स डाइड वाइल ही वाज यंग एंड ही वाज रेज्ड एट हिज फैमिली होम। सो इसके अलावा वंस प्लाटो सेड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के बारे में प्लाटो ने एक बहुत अच्छा क्योट जो था वो कहा था। आप लोग ये अगर बोल्ड करके अपने पेपर में, अपने क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा टीचर जो है वो भी इम्प्रेस होंगे। अरिस्टोटल इज़ अ ब्रिलियंट माइंड ऑफ दिस अकेडमी। के प्लाटो ने कहा था अरिस्टोटल इज़ अ ब्रिलियंट माइंड ऑफ दिस अकेडमी। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम, आफ्टर फ्यू ईयर्स अरिस्टोटल इस्टेब्लिश अ फिलोसफिकल स्कूल कार्ड लीसियम। अच्छा, ये कोई स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल था जो अरिस्टोटल ने इस्टेब्लिश किया था कुछ साल के बाद जब उसने प्लाटो की एकेडमी जो है वो छोड़ दी थी। एक और क्योट यहाँ पे अरिस्टोटल का हम देख लेते हैं। अरिस्टोटल का ये क्योट है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये डाइट कब हुए थे, 322 में, और इनकी यहाँ पे बायोग्राफी हमने देख ली है। अब पोइटिक्स की बात कर लेते हैं कि अरिस्टोटल ने पोइटिक्स जो है वो क्यों लिखी थी। डिसएग्रीमेंट हुआ था बिटवीन प्लाटो एंड अरिस्टोटल के दरमियान। Plato believed that all objects had universal and perfect forms, but Aristotle believed that it was not necessary that forms are always attached to the object and every object had to be analyzed individually. ये जो था इन चीज़ों के अपोज्ड आई थी हमारी पोइटिक्स जो है वो फिर अरिस्टोटल ने लाई थी और पोइटिक्स को अरिस्टोटल लेके आया था। तो यहाँ पे हमने अरिस्टोटल की बायोग्राफी देख ली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को इनके नोट्स चाहिए, अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हैं जो मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ, तो आपके लिए ये नोट्स जो हैं वो PDF में मैं आपको लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अरिस्टोटल पोइटिक्स आ जाती है, इमिटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, प्लॉट, करेक्टर एंड कैथारसिस। सबसे पहले अरिस्टोटल पोइटिक्स को हम पढ़ लेते हैं।
Plato wrote a book called Republic, in which Plato said poetry and poets are worthless. So Aristotle wrote poetics to defend this. अरिस्टोटल ने पोइटिक्स क्यों लिखी थी? क्योंकि प्लाटो ने अपनी एक बुक रिपब्लिक में कहा था कि पोइट्री एंड पोइट्स आर वर्थलेस। इसके अकॉर्डिंगली इसको डिफेंड करने के लिए पोइटिक्स जो है वो लिखी गई थी। अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स फिर लिखी थी, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुक्स आप लोग चेक कर लें। सुक्रेट्स वाज अ टीचर ऑफ प्लाटो, प्लाटो वाज अ टीचर ऑफ अरिस्टोटल एंड अरिस्टोटल वाज अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेजिडी की डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ट्रेजिडी इज अ इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड विद इम्बेलिश लैंग्वेज, हैविंग पिटी एंड फेयर विद कैथारसिस। जो अब प्लाटो सेड अरिस्टोटल, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज्ड इन अ ट्रेजिडी। अच्छा, ट्रेजिडी में जो है वो ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यूज़ होती है, इमोटिव लैंग्वेज यूज़ होती है, हमारे जो है इमोशंस को और ज़्यादा उभारती है ट्रेजिडी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज जो होती है वो आई एम सैड। ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज यहाँ पे क्या हुई? माई हार्ट इज़ ब्लीडिंग। अच्छा, आई एम सैड में आपको ज़्यादा फीलिंग जो है ज़्यादा फील नहीं आई, लेकिन जब किसी ने कहा कि माई हार्ट इज़ ब्लीडिंग, तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ी है इसकी तरफ कि माई हार्ट इज़ ब्लीडिंग। तो ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है ट्रेजिडी में। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ट्रेजिडी शुड बी मोर रियलिस्टिक। ही सेज ट्रेजिडी शोज रेदर देन टेल्स। ट्रेजिडी पता चल जाता है ट्रेजिडी का, इसको ट्रेजिडी शो हो जाती है रेदर देन कि इसको बता के जो है आप लोग को फील करवाया जाए, बल्कि ऐसे ही फील हो जाती है, ठीक है। अरिस्टोटल पोइटिक्स में हम यहाँ पे इमिटेशन भी जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। कंटेंट को भी मैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी को भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी। प्लॉट, कैथारसिस, कैरेक्टर्स, हर चीज़ को यहाँ पे जो है मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, एपिक ट्रेजिडी। आप जैसे जैसे मैं नोट्स बनाए बिल्कुल वैसे ही आप लोग अपने जो है अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे उतारें तो अच्छा होगा, आपकी टीचर को भी अच्छे लगेंगे। और मेरी टीचर्स को तो काफ़ी अच्छे लगे थे, और मुझे मेरा तो ए ग्रेड भी आया था इसमें, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। एपिक इज एन नरेटिव फॉर्म एंड ट्रेजिडी इज एन एक्शन फॉर्म, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी और एज फॉलोज: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल्स। प्लॉट की बात कर लेते हैं। ट्रेजिडी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन एंड एक्शन कंसिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। सो प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। प्लॉट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स, प्लॉट इज़ अ लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स। आप लोग इसकी डेफिनेशन ये कर लें, प्लॉट इज़ अ लॉजिकल सीरीज ऑफ इवेंट्स। आगे मैंने छोटा सा जो है वो एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, लाइक एक छोटी सी डायग्राम। जो प्लॉट की सारा स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेट, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, प्लॉट इज़ अ फर्स्ट प्रिंसिपल, the soul of tragedy. So Aristotle says that there can be a tragedy without character, but there can no be a tragedy without plot. प्लॉट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। प्लॉट के बगैर जो है ट्रेजिडी मुकम्मल नहीं होती, करैक्टर के बगैर कभी कभी हो जाती है। अरिस्टोटल डिस्क्राइब दैट प्लॉट मस्ट हैव अ प्रॉपर बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग। अरिस्टोटल सेड दैट plot must have a certain magnitude, length or size. It should be neither too long or neither too small. According to Aristotle, plot of tragedy should be an organic whole. It means you must have to know about all the events and incidents. Kinds of plot आ गई हैं। प्लॉट कैन बी अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट में हमारे पास सिंपल प्लॉट जो होता है वो एपिसोडिक होता है। हैव ओनली अ चेंज ऑफ फॉर्चून, कैटेस्ट्रॉफी, द प्रोटैगनिस्ट फेल्यूर एंड यूजुअली अकर एट द एंड ऑफ द ड्रामा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्लॉट आ जाता है। Aristotle prefer complex plot and ideal tragic plot. According to Aristotle, must be complex. According to Aristotle, complex plot must be complex and have two qualities. एक फर्स्ट वन इज़ पेरिपेटाया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। फॉर एग्जांपल इडिपस रेक्स जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेरिपेटाया की, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिजल्ट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद आ जाता है एनाग्नोसिस, ठीक है, रिकग्निशन ऑफ ट्रुथ, सडनली रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। और इसकी भी एग्जांपल जो है बेस्ट एग्जांपल इडिपस रेक्स की ही आ जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है इन द लास्ट ऑफ द नॉवल, अरिस्टोटल सेड दैट मेकिंग प्लॉट्स द पोएट शुड टेक
care of resolution. It should be effective and successful. Aristotle engaged tragic comedy and also engaged poetic justice. Character आ जाता है, it has a secondary place after the plot. According to Aristotle, character means a tragic hero. According to Aristotle, a tragic hero should have these qualities. He should be an noble by birth and he should be an intermediate type of person. Nobility of birth is the first requirement. He should be a king, a prince, or a warrior. Only that sort of character will attract the attention of the audience. He should be an intermediate type of person. Aristotle means that he should neither too perfectly good nor too bad. If he perfectly good, his sufferings would look unjustified. If he is too bad, his sufferings would seem justified. Main feature of the tragic character: noble by birth, intermediate type of person. Character should be true to life and must be consistent to what he is presenting as from beginning to end. आगे आता है हमार्शिया. ये भी अगर आप लोग डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग डील, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं. Aristotle used this term in poetics to describe the error of judgmental which brings about the tragic hero's downfall. Hamartia refer to the innate quality that leads a protagonist toward his or her own downfall. Hamartia raised in three ways. Firstly, it may be from anagnorisis. Secondly, due to the error of judgment. Thirdly, the error may be voluntary. उसके बाद आ जाता है थॉट. थॉट में हमारे पास आ जाता है थॉट इज़ अ पावर ऑफ सेइंग वट एवर कैन बी सेड एंड शुड बी सेड एट ईच मोमेंट ऑफ द प्लॉट. देयर शुड बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड सिचुएशन. दिस एलिमेंट इज एक्सप्रेस थ्रू द स्पीच ऑफ द कैरेक्टर. उसके बाद आता है डिक्शन. डिक्शन लैंग्वेज ऑफ ट्रेजेडी. ये बेसिकली होती क्या है हमारे पास? डिक्शन इज़ अ राइटर यूनिक स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज चॉइस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. उसके बाद हमारे पास सॉन्ग आ गया. म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ द कोरस एक जो है वो ग्रुप होता है. It particularly refer to the song sung by a group of people known as chorus. The function of chorus for songs, ये जो करते क्या है, जो कोरस होता है वो करते क्या है, वो प्रे करते हैं वॉइस ऑफ द नॉर्मल पीपल समराइज द प्लॉट. अक्सर आप लोग कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो उसमें कोरस का जो है स्पेशल एक आता है टॉपिक के, यहाँ पे कोरस ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं. उसके बाद आ गया स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल प्रोवाइड्स इमोशनल अट्रैक्शन. इन अरिस्टोटल पॉइंट्स ऑफ व्यू द ड्रामाटिस्ट मस्ट डिपेंड फॉर हिज इफेक्ट ऑन हिज ओन पावर्स रेदर देन अ स्पेक्टिकल. अब हमारे पास आ जाता है कैथारसिस. कैथारसिस इज द क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस. कैथारसिस इज द क्लिनजिंग ऑफ इमोशंस स्पेशली पिटी एंड फियर थ्रू क्रिएटिव वर्क. द वर्ड कैथारसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैथारसिस. ये मैंने के लिखा हुआ है, ठीक है, KATHARSIS, विच मीन्स प्यूरिफिकेशन और क्लिनजिंग. द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इमोशन डैट प्रीवियसली वर ब्लॉक्ड. उसके बाद ऐसा है हमारे पास, इस चीज़ को आप छोड़ दें, फंक्शन ऑफ कैथारसिस इन लिटरेचर अगर करना चाहे तो इट्स वेल एंड गुड, बट आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं. अब हमारे पास 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा आ गई हैं. ये भी आपने लाजमी करना है. मैंने किया था, आपने भी करना है. मेरा एक ग्रेड आया था, इंशाल्लाह आपका भी आएगा. 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा इसमें आ जाती हैं टाइम, प्लेस एंड एक्शन. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल फॉर सक्सेसफुल ट्रेजेडी दीज 3 यूनिटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. Unity of action. A tragedy should have one main plot that is follows with no or few subplots. Unity of place. A tragedy should exist in a single physical location. Unity of time. The action is in a tragedy should occur over a period of no more than 24 hours. टाइम में जस्ट 24 आवर की हो जो है ट्रेजडी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इसके लिए फिर इडिपस टैक्स है जो बेस्ट एग्जांपल है इसकी ट्रेजडी की. सो आई होप कि सारा जो है लेक्चर कवर हो चुका है. अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जस्ट आप लोग ने इडिपस टैक्स ही लिख दें तो बस इतना ही ठीक है. मैंने ज़्यादा एग्जांपल दी हुई हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा स्किप करके जस्ट थोड़ा सा ही लिख सकते हैं, ठीक है, कि इडिपस टैक्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेजेडी. सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें. और मैं आपको एक और बात बताती चलूँगी, जो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ के सुनाया है ये सारा इसका PDF जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन को ओपन करें तो आपको ये PDF जो है मिल जाएगा. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. और भी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा आई थिंक प्रीफेस टू लिरिकल बैड से रिलेटेड होगा. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.